हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार यादव, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज से भौतिक विज्ञान के पद पे सहायक अध्यापक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, शुरू किया जाए। हमने प्रकाश के अपवर्तन में ही पढ़े भी किए हैं, प्रकाश के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है वो नाम है उसका प्रिज्म। हमको क्या पढ़ना है? प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है पहले? यानी प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है। जो प्रिज्म है एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो फलकों से घिरा होता है, त्रिभुजाकार आकृति जिसको कहते हैं पिरामिड। मान लीजिए कोई पिरामिड ही है, ठीक। प्रिज्म क्या है? दो फलकों से घिरी आकृति होती है जो पारदर्शी होता है और इसमें छह शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 6। अगर इस तरह से देखा जाए, अगर इसके फिगर को बनाया जाए तो ऐसे इस तरह से इस तरह से, ठीक। यही हमारा क्या है? प्रिज्म है। तो प्रिज्म में होता क्या है कि जानते हैं, प्रकाश की बात करते हैं। प्रकाशिकी में प्रिज्म एक सपाट चिकनी सतहों वाला एक पारदर्शी प्रकाशीय अवयव है। ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है कि प्रिज्म एक सपाट चिकनी सतहों वाला एक पारदर्शी प्रकाशिकी अवयव है जो प्रकाश का अपवर्तन करता है। क्या करता है? प्रकाश का अपवर्तन करता है। कम से कम दो सपाट सतहों के मध्य एक कोण का होना अनिवार्य है। सतहों के मध्य के कोण की सटीकता उसके अनुप्रयोग पर निर्भर करती है। यानी हम समझ गए कि प्रिज्म क्या है? एक प्रकाशिकी अवयव है जो एक पारदर्शी और चिकनी सतहों पर होता है, जिसमें प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। और इसमें कम से कम दो सतहों के मध्य में एक कोण होता है। जैसे ए हमारी है, ए प्रिज्म है। अगर इसका नाम दे दें ए, बी और सी, तो ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे दो सतहों के मध्य, यानी ए दो सतह है, इसके मध्य में एक कोण बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण, ठीक। इसी कोण की बात कर रहा है। एक बार फिर से डिफिनीशन देख लें। कह रहा है प्रकाशिकी में प्रिज्म एक सपाट चिकनी सतहों वाला एक पारदर्शी प्रकाशिकी अवयव है जो प्रकाश का अपवर्तन करता है। कम से कम दो सपाट सतहों के मध्य एक कोण का होना अनिवार्य है। सतहों के मध्य के कोण की सटीकता उसके अनुप्रयोग पर निर्भर करती है। यानी जिस प्रकार हम प्रिज्म का प्रयोग करेंगे उसी प्रकार सतहों की सटीकता और मध्य कोण का हमको प्राप्त होगा। अगर प्रिज्म का आधार बड़ा होगा तो एंगल बड़ा होगा, प्रिज्म का आधार छोटा होगा तो एंगल भी क्या होगा? कोण भी क्या होगा? छोटा होगा। ये हमारा क्या है? प्रिज्म। ऐसे ही प्रिज्म होता है, ठीक। आगे देखते हैं। कह रहा है जब एक श्वेत प्रकाश किरण एक कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है। कह रहा है कि जब एक श्वेत प्रकाश किरण एक कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो यह बाहर आता है। कहाँ आता है? बाहर आता है। एवं 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त। यानी जब कोई प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के पश्चात वह अपने 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। बैनी ऑफ फिनाला जिसको कहते हैं, विविग्योर। यह घटना जिसके कारण एक श्वेत प्रकाश के विभिन्न घटक अलग अलग हो जाते हैं विक्षेपण कहलाता है। यह घटना जिसके कारण एक श्वेत प्रकाश के विभिन्न घटक अलग अलग हो जाते हैं विक्षेपण कहलाता है। यानी ये प्रिज्म है, ये हमारा क्या है? अगर इसको नाम दे दें तो ये हमारा हो जाएगा श्वेत प्रकाश, और इसमें क्या है? 7 रंगे हैं, ठीक। विविग्योर नाम होता है। यानी बैनी ऑफ फिनाला, यानी वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड।
ओके, यानी एक बार फिर देख लेते हैं इस कंडीशन। करा है कि जब एक श्वेत प्रकाश किरण एक कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो यह बाहर आता है एवं 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना जिसके कारण एक श्वेत प्रकाश के विभिन्न घटक अलग अलग हो जाते हैं विक्षेपण कहलाता है। ये तो प्रिज्म की बात हो। अब बात करते हैं प्रिज्म के विचलन कोण की। देखिए, ये हमारा एक प्रिज्म है ABC। ये आर क्यू क्या है? आपतित किरण। अगर यहाँ पे लिख दें कि आर क्यू क्या है? एक आपतित किरण है। ठीक, आर क्यू यहाँ पे दिखा दें, यानी आर से क्यू तक क्या है? आपतित किरण है। फिर क्यू एस अपवर्तित किरण है। और एक बचा एस टी निर्गत किरण है। यानी आर क्यू क्या है? आपतित किरण है। क्यू से एस क्या है? अपवर्तित किरण है। और एस से टी क्या है? ये हमारा निर्गत किरण है। राइट, तो यही करा है कि जब प्रकाश की किरण आर क्यू किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह एस टी से क्या हो जाती है? निर्गत हो जाती है। निर्गत होती है। तो इस दशा में जब आर क्यू किरण और एस टी किरण को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो एक बिंदु एफ पे काटती है। कहाँ पे काटती है? एफ पे काटती है। इन्हीं बिंदु एफ के बीच में जो कोण बनता है उसे हम प्रिज्म का विचलन कोण कहते हैं। इसे डी से भी प्रदर्शित करते हैं और लैम्डा से भी प्रदर्शित करते हैं। ओके, यानी इसमें दोनों कंडीशन है, किसको हम डी से भी दिखाते हैं और लैम्डा से भी दिखाते हैं। यानी दो ही कंडीशन है कि जब प्रिज्म में आपतित होने वाली प्रकाश की किरण निर्गत होने के पश्चात जब दोनों किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पर मिलती हैं। जहाँ जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु बने कोण को ही क्या कहते हैं? प्रिज्म का विचलन कोण। और ए क्या है? प्रिज्म कोण ए है। अब देखो इसमें क्या करा है कि इसमें आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण आर है। अब देखिए अगला कंडीशन कि अब कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं, क्योंकि जो आगे का जो फार्मूला यूज करेंगे उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो बात कर लेते हैं न्यूनतम विचलन कोण कहते किसे हैं। ओके, देखिए जब इस कोण आई का मान धीरे धीरे हम क्या करते हैं? बढ़ाते हुए चले जाते हैं तो क्या होता है कि इस लैम्डा का मान भी धीमे धीमे कम होता हुआ चला जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब कि जब इस प्रिज्म में हम इस आई का मान क्या करेंगे? इंक्रीज, यानी जैसे 30 अंश ले लें, फिर 60 ले लें, फिर 70 ले लें, फिर 80 ले लें, फिर 90 ले लें। तो जो हमारा आगे बढ़ाने पर जो ए कोण मिल रहा है लैम्डा या डी, तो वो लैम्डा का मान भी क्या होगा? धीमे धीमे कम होता हुआ चला जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि आई का मान बढ़ाने पर भी प्रिज्म का मान उस न्यूनतम स्थिति से और अधिक नीचे नहीं आएगा, वहाँ से ए भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, और इसे हम दिखाते हैं डेल्टा एम से। राइट, तो आगे बढ़ें। क्या कर रहा है कि जब आर क्यू के मान को हम आगे आई के मान को बढ़ाते हुए या घटाते हुए चले जाते हैं तो एक कंडीशन ऐसा आता है कि डी का मान कम होने लगता है और उस स्थिति में इतना कम हो जाता है कि फिर उससे नीचे नहीं होता है। वहाँ से क्या करेगा? डी का मान भी इंक्रीज करेगा, आई का मान चाहे जितना भी बढ़ाते हुए चले जाएँ तो जहाँ तक कम होगा उसे ही कहते हैं प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण। अब इसमें एक सूत्र भी पढ़ना है कि n बराबर साइन ए प्लस डी बाई टू, यही है फार्मूला कि प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र क्या पढ़ना है? प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र n बराबर साइन ए प्लस लैम्डा एम बाई टू साइन ए बाई टू। वहीं प्रिज्म है कि एक प्रिज्म है ए बी सी, पी क्यू क्या है? आपतित किरण है, और क्यू से आर क्या है? अपवर्तित किरण है, आर से एस क्या है? निर्गत किरण है। ठीक, और ए क्या है? अभिलंब है। अगर इसको मान लें n1 n2, तो n1 से n नॉर्मलता है, n2 से n भी नॉर्मलता है। किसके लिए? पी क्यू के लिए और आर एस के लिए। ठीक, इन दोनों को आगे बढ़ाते हैं तो एक क्यू के लिए कोड बनता है R1, एक आर के लिए कोड बनता है R2। ठीक,
तो अब यहाँ पे देखिए जो कोण क्यू आर है वह कोण आर के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, लंब है। जब किसी भी किरण पे लंब खींचते हैं तो उसके कोण हमेशा कितने अंश के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे देखा गया है कि कोण क्यू भी 90 डिग्री होगा, कोण आर भी 90 डिग्री होगा। अब इस कंडीशन को यहाँ छोड़ दें, अगला कंडीशन देखते हैं क्या कहता है कि चतुर्भुज ए क्यू एन आर में दो समकोण हैं। चतुर्भुज ए क्यू एन आर में दो समकोण हैं, क्योंकि अगर ए 90 डिग्री का होगा तो हम बात कर रहे थे जो देखा जाए कराया चतुर्भुज ए क्यू एन आर में दो समकोण हैं। चतुर्भुज ए क्यू एन आर, तो ए क्यू भी 90 अंश है तो इसके इधर वाला भी 90 अंश होगा, सही बात है। आर भी 90 अंश, तो ए बी की नॉर्मलता है तो 90 डिग्री दोनों तरफ बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा। ओके, तब जो कोण ए होगा, अगर कोण क्यू और कोण आर का मान 90 अंश, ए भी 90 तो 180 होगा, तो किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का योग कितना होता है, 180 अंश। तो कोण ए प्लस कोण एन कितना होगा, 180 अंश, यानी कोण ए प्लस कोण क्यू एन आर 180 अंश, यानी एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर कितना होगा, 180 अंश होगा। अब पढ़ते हैं त्रिभुज क्यू एन आर में। अब इस त्रिभुज में बस ध्यान से देखा जाए किस त्रिभुज की बात कर रहा है, इस त्रिभुज की, यानी इस तरह से सिर्फ ए हमारा क्यू है, ए हमारा एन है, ए हमारा आर है, इसी त्रिभुज की बात कर रहा है। तो ए हमारा क्या है, R1, ए हमारा क्या है, R2 है। तो त्रिभुज के तीनों अंतों कोण का योगफल होता है कितना, 180 अंश। तो वही चीज़ दिखा रहा है कि R1 प्लस R2 प्लस कोण क्यू एन आर बराबर 180 अंश होगा। अब समीकरण 1 और 2 में देखें, ए भी 180 दोनों अपने बराबर, तो ए भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कोण ए प्लस कोण क्यू एन आपस में कैंसिल, तो कोण ए बराबर R1 प्लस R2। अभी हमने पढ़ा न्यूनतम विचलन की स्थिति में, हमने क्या पढ़ा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में एक कंडीशन ऐसा आता है कि कोण जो आई होता है आर के बराबर हो जाए, जब उस कंडीशन में तो हमारा डेल्टा एम क्या होता है, न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर कोण आई कोण आर के बराबर हो जाएगा तो R1 R2 भी किसके बराबर हो जाएंगे, आर के बराबर हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में हम R1 R2 जगह क्या रख सकते हैं, आर रख देंगे। तो आर प्लस आर ए बराबर कोण ए बराबर 2R, तो आर का मान क्या है, A/2, समीकरण 5 हो जाएगा। अगला चलते हैं अब त्रिभुज क्यू एम आर में, जस्ट उसी का अपोजिट क्यू एम आर चलते हैं, इस चित्र में देख लेते हैं जो इस तरह से बना है क्यू एम आर, यही हमारा क्या है, न्यूनतम विचलन लैम्डा है। तो त्रिभुज के अंतः दो कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः दो कोणों का योग किसके बराबर होता है, बहिष्कोण के बराबर होता है। यानी त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक, अगर इस तरह से देखा जाए, या आई है या आर है तो इसका मान क्या होगा, आई माइनस आर। फिर या R1, ये अगर यह R2 है, यह आर है तो इसका मान हो जाएगा आर माइनस R2। ठीक, यही कंडीशन है। तो यही देखिए यहाँ पे है कि I1 माइनस R1 प्लस आर माइनस R2। त्रिभुज क्यू एम आर में डेल्टा एम बहिष्कोण है, डेल्टा एम यही है। अगर यह बहिष्कोण है तो I माइनस R1 आर माइनस R2 बराबर डेल्टा एम होगा। तो I माइनस आई प्लस आर को इस तरफ कर दें, आई को इस तरफ कर दें, तो आर प्लस आई एम प्लस आर माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब डेल्टा एम बराबर आई प्लस आर माइनस 2R, क्योंकि R1 बराबर क्या है, R2 है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर 2R। तो डेल एम बराबर आई प्लस आर माइनस ए, क्योंकि 2R है क्या, यहाँ से देखिए 2R है क्या, कोण ए है। ठीक, जब कोण ए है तो आई प्लस आर ना, तो आई प्लस आई, क्योंकि यहाँ पे भी हमने दिखा दिया है कि आई बराबर क्या होता है, आर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आई प्लस आर की जगह आई प्लस आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए, या 2I बराबर डेल्टा एम प्लस ए। जब ए हो जाएगा तो आई बराबर डेल्टा एम प्लस A/2, डेल्टा ए प्लस M/2। अब जाते हैं प्रिज्म के, यानी प्रकाश के अपवर्तन से एन बराबर साइन आई बाई साइन आर होता है। तो साइन आई का मान क्या होगा, डेल्टा एम प्लस A/2 हो गया, और साइन आर का मान अभी हमने प्रूव किया है क्या, आर बराबर A/2, तो हमने वही मान यहाँ क्या यहाँ पे रख दिया। तो ये हो गया एन बराबर साइन ए प्लस लेमडा M/2 साइन A/2। ये है प्रिज्म के अपवर्तन के लिए विचलन का सूत्र। प्लस चित्र देख ले, ये चित्र है, पी की आपतित किरण है, क्यू आर निर्गत किरण है, और आर एस क्या है, निर्गत किरण है।
क्यू आर प्रतिकीर्ण है। तो अगर इस क्यू को बढ़ाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा ए क्यू एन आर। तो त्रिभुज चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का योगफल कितना 180 अंश होता है। तो कोण ए प्लस कोण एन का जाएगा 180 अंश होगा। कोण ए प्लस कोण एन 180 अंश हो जाएगा। अब लेते हैं त्रिभुज क्यू एन आर में तीनों अंतःकोणों का फल कितना 180 अंश। तो कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण एन बराबर 180 अंश। तो कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण एन बराबर 180 अंश हो गया। तो पहले और दूसरे को आपस में देखें तो दोनों एक पक्ष बराबर दूसरा पक्ष आपस का बराबर। तो क्यू एन आर आपस में क्या जाएगा कैंसिल। तो बचेगा क्या बस कोण ए बराबर R1 प्लस R2। अब न्यूनतम विचलन की बात कर लेते हैं। तो इस दिशा में जो R1 R2 का मान होगा वह हमेशा R के बराबर होगा। जब R के बराबर होगा तो R भी क्या होगा I के बराबर होगा। तो कोण ए बराबर R प्लस R। तो कोण ए बराबर 2R। तो R बराबर A/2। अब अगला त्रिभुज लेते हैं QMR यानी ऊपर QMR यानी त्रिभुज के एक बहिष्कोण का मान त्रिभुज के अंतः दो कोणों के योगफल के मान बराबर होता है। तो त्रिभुज के दो अंतःकोण इसमें हैं कौन, एक ए वाला है और एक ए वाला है। ठीक, देखिए ये आई है तो ए भी पूरा आई होगा, ए आर है तो ए भी पूरा आर होगा। तो अगर आई में से आर घटाएंगे तो इतना मान निकलेगा और आर में से R2 घटाएंगे तो इतना मान निकलेगा। तो वही चीज़ है I1 माइनस R1 प्लस R2 R माइनस R2। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एम का देखिए यहाँ पे 2R आ गया R1 प्लस R2 क्या है 2R है 2R है। अब 2R है क्या कोण ए है, कोण ए हमने ए रख दिया जो प्रिज्म का कोण है। I प्लस आर की जगह I बराबर आर यहाँ पर हमने दिखा दिया है। तो I प्लस आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए या 2I बराबर डेल्टा ए प्लस एम बाई ए। तो I बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा एम प्लस A/2। अब प्रिज्म के अपर्तनांक के सूत्र n बराबर साइन I बाई साइन आर से साइन डेल्टा एम प्लस A/2 साइन A/2 या n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन A/2। यही प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र है। ओके।